अस्सलाम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स मेड इजी। आज हम अपनी एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 1 को ख़त्म करते हैं। इसका चौथा पार्ट था जो हमारा रह गया था। आइए इस पार्ट को देखते हैं। तो इसने एक इतनी बड़ी इक्वेशन दी हुई है 81 पावर n। डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 5। ये एक वैल्यू है। फिर दरमियान में साइन है माइनस का। फिर उसने लिखा है 3 पावर 4n-1 मल्टीप्लाई बाय 243। ये एक वैल्यू है, यानी एक ये वैल्यू है, दरमियान में माइनस का साइन है, और दूसरी ये वैल्यू है। डिवाइडेड बाय 9 की पावर 2n मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3। अभी सबसे पहले जो तो वैल्यूज़ फैक्टराइज होती हैं, इनको मैं सबसे पहले फैक्टराइज कर लूँगा। सब 81 को अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू अगर फैक्टराइज करूँ तो ये बनता है 3 2 द 6, 3 7 द 21, 3 9 द 27, 3 3 द 9 और 3 1 द 3। मेरे पास टोटल 4 3 आ गए। तो इस 81 को मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 4, और साथ चूँकि n ऑलरेडी था तो ये 4n बन जाएगा। ठीक है, फिर डॉट लगा के ये मल्टी, इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। 3 की पावर 5 मैंने इसी तरह लिख लिया। दरमियान में साइन किसका था? माइनस का। अब यहाँ पे मैंने एक बड़ा क्रूशियल स्टेप करना है कि मैंने आपको बताया था कि जब भी दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हों, जिस तरह लेट्स सपोज मैं इसको अगर खोल के लिखूँ तो किस फॉर्म में लिखूँगा? मैं इसको इस फॉर्म में लिखूँगा कि ये एक 3 था और ये दूसरे 3 से मल्टीप्लाई हो रहा था। इस 3 की पावर थी मेरे पास 4n, इस 3 की पावर थी मेरे पास -1। तो जब मैं इनको जोड़ के लिखूँगा तो वो एक 3 बन जाएगा मेरे पास। जब वो एक 3 बनेगा तो इनकी जो पावर्स थी, जब बेसिस सेम हो, मल्टीप्लाई हो रही हो, तो पावर्स क्या हो जाती हैं? ऐड। तो ये बन जाएगा 4n प्लस, और इसमें क्या ऐड करूँगा? -1। तो मेरे पास क्या बन जाएगा? 3 4n प्लस -1। तो ये इधर मेरे पास इसी फॉर्म में 3 की पावर 4n-1 इसी फॉर्म में। मैंने इसको खोल के इस फॉर्म में लिखना है कि 2 3 ले लूँगा। किस तरह आएगा? एक 3 मल्टीप्लाई बाय दूसरा 3। इस 3 की पावर क्या आ जाएगी? 4n, और इस 3 की पावर मेरे पास क्या आ जाएगी? -1। ठीक है, तो बस मैंने इसको खोल के, अब इसको मैंने क्यों इस तरह से खोल के लिखा है, इसकी भी मैं अभी आपको रीज़न बता देता हूँ कि हमें इसकी क्यों ज़रूरत पड़ी। अब इसी तरह 243 था, इसके बाद इसकी भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो जब 243 की प्राइम फैक्टराइजेशन हम करेंगे तो भी हमारे पास आएगा 3 8 द 24, 3 1 द 3, फिर बाकी सारा आगे से उसी तरह। ये मेरे पास पूरी 243 की प्राइम फैक्टराइजेशन करके कितने 3 आ गए? 1 2 3 4 5 3 आ गए। तो मैं इधर 243 की जगह क्या लिख दूँगा? 3 की पावर 5 लिख दूँगा। तो ये मैंने पहली वाली जो मेरे पास न्यूमरेटर वाली साइड थी उसको सारे को इस तरह मैंने खोल के लिख लिया। फिर डिवाइडेड बाय, अच्छा फिर हम क्या करेंगे कि जो 9 था ये 3 का स्क्वायर होता है, तो मैं इधर 3 का स्केयर लिख लूँगा 9 की जगह पे। और इसके ऊपर पावर ऑलरेडी 2n भी थी पहले से, तो 2n मैंने उसी तरह लिख दिया। 9 को 3 का स्केयर करके लिख लिया, और ये मेरे पास 3 की पावर 3 इसी तरह आ गई। ठीक है, अब आगे मैंने इसको किस तरह करना कि जो 3 की पावर 4n है ये इसी तरह लिखी रहेगी, और ये जो 3 की पावर 5 है इसको भी इसी तरह लिखा रहने देता हूँ, माइनस ये वाली 3 की पावर 4n भी मैं इसी तरह लिखा रहने देता हूँ। ये देखिए, अब ये दो वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, इनकी बेस भी सेम है, तो मैं इनको सॉल्व कर दूंगा। देखिए इधर ये 4n के साथ -1 सॉल्व नहीं हो सकता था, इसलिए मैंने इस -1 को इस 4n से अलहदा कर लिया। लेकिन ये -1 इस 3 की पावर 5 से सॉल्व हो सकता है, तो मैं इसको इसके साथ सॉल्व कर दूंगा। तो ये चूँकि दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं, बेस सेम है, 3 एक दफ़ा लिख लिया, -1 तो पावर्स ऐड हो जाएंगी +5। ठीक है, और डिवाइड में अब ये क्या बन जाएगा? 3 की पावर 2 2 द 4n, तो ये बन जाएगा 3 की पावर 4n डॉट 3 की पावर 3। ठीक है, यहाँ तक समझ लगी? अच्छा अब क्या करेंगे, इसको बनाएंगे 3 की पावर 4n डॉट 3 की पावर 5, उसी तरह माइनस ये भी 3 की पावर 4n मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर प्लस माइनस माइनस, 5 में से 1 निकाले तो 4, साइन बड़ी वैल्यू का प्लस वाले ही, डिवाइडेड बाय 3 की पावर 4n डॉट 3 की पावर 3 भी मैंने उसी तरह ले लिया। ठीक है, अब इसको आगे मज़ीद किस तरह से सॉल्व करूं? बहुत आसान तरीका है। देखें, ये 3 की पावर 4n है और ये 3 की पावर 5 है। इधर भी 3 की पावर 4n है, लेकिन इधर 3 की पावर 4 है मेरे पास। तो इन दोनों में 3 की पावर 4n तो कॉमन आ गई दोनों में, तो मैंने इधर इसी तरह लिख ली कॉमन 3 की पावर 4n। ये दोनों में कॉमन थी ना, तो मैंने एक दफ़ा इसको कॉमन ले लिया बाहर। अब इस 3 की पावर 5 और इस 3 की पावर 4 में 3 की पावर 4 कॉमन निकल सकता है। अगर मैं 3 की पावर 4 कॉमन ले लूँगा तो इधर कुछ नहीं रह जाएगा, सिर्फ 1 रह जाएगा।
इधर एक 3 फिर भी बच जाएगा क्योंकि ये 5 3 है और ये 4 3 है, तो 5 और 4 3 में से मैं 4 3 कॉमन ले लूँगा तो इधर एक 3 बच जाएगा, लेकिन इधर कोई 3 नहीं बचेगा, इधर सिर्फ एक 1 बच जाएगा। ठीक है, तो मैं इस तरह से इसको सॉल्व करता हूँ। क्या करता हूँ कि इन दोनों में अगर मैं कॉमन ले रहा हूँ तो इसको मैंने क्या बनाया 3 की पावर 4, इसको मैंने इधर से कॉमन ले लिया। ठीक है, अब आप मुझे बताएं कि अंदर मेरे पास इस पूरे में से क्या बच गया। 3 की पावर 4 है तो बाहर आ गया, 3 की पावर 5 में से 3 की पावर 4 बाहर आ गई तो एक 3 इधर बच गया। ठीक है, दरमियान में साइन किसका था, माइनस का, वो माइनस का साइन इसी तरह लगा रहेगा। अब ये 3 की पावर 4n भी बाहर आ गई और ये 3 की पावर 4 भी बाहर आ गई, तो इधर कुछ बचा नहीं, तो इधर सिर्फ 1 रह जाएगा। ठीक हो गया। अब आगे क्या करूँ, डिवाइड में मेरे पास क्या लिखा हुआ है 3 की पावर 4n डॉट 3 की पावर 3। अब क्या करूँ, अब आप ये देखें कि ये 3 की पावर 4n डिवाइड हो रहा है 3 की पावर 4n से, दो वैल्यूज आपस में डिवाइड हो रही हैं ना, और इन दोनों की बेस भी सेम है 3 और 3, तो मैंने इसको 3 लिख दिया। ये चूंकि डिवाइड हो रही हैं, बेसिस सेम है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी माइनस, तो ये लिखा जाएगा 4n माइनस 4n। ठीक है, दरम्यान में साइन किसका, मल्टीप्लाई का, वो मल्टीप्लाई का डॉट मैंने उसी तरह लगा दिया। फिर ये क्या है 3 की पावर 4 और ये नीचे डिवाइड में क्या है 3 की पावर 3, फिर दोनों की बेसिस सेम है और दोनों आपस में क्या हो रही हैं, डिवाइड हो रही हैं। दोनों की बेस सेम है, डिवाइड हो रही हैं, तो पावर्स क्या हो जाएंगी माइनस, तो ये बन जाएगा 4 माइनस 3। और ये अंदर जो मेरे पास मल्टीप्लिकेशन इसमें ब्रैकेट्स में 3 माइनस 1 आपस में माइनस हो रहे थे, तो 3 माइनस 1 मेरे पास क्या हो जाता है 2 हो जाता है। अब आप अगर इसको देखें तो 3 की पावर 4n माइनस 4n क्या होता है 0, तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास 3 की पावर 0 बन जाएगा। दरमियान में डॉट लगाऊं, ये क्या बन जाएगा 3 की पावर 4 माइनस 3 1, यानी 3 की पावर 1 यानी सिर्फ 3 रह गया, और ये अंदर इसी तरह मेरे पास 2 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब ये आगे इसको किस तरह सोल्व करूँ कि किसी भी चीज़ की पावर 0 हो, जिस तरह एक वैल्यू n है इसकी पावर 0, तो ये पूरी की पूरी 1 के बराबर होती है। किसके बराबर होती है 1 की, तो ये 3 की पावर 0 मेरे पास किसके बराबर आ जाएगा 1 के, मल्टीप्लाई किसके साथ हो रहा है ये 3 के साथ, 3 की पावर 1 3 ही होता है, और ये किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 2 के साथ, तो मेरे पास ये 3 वैल्यू सिर्फ बच गई, 1 3 दा 3, 3 2 दा 6, तो ये 6 मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। आप कभी भी ऊपर नीचे वाली वैल्यूज़ को सीधा नहीं काटें, क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन है हमने इनको सारे जो स्टेप्स हैं वो लगा के सॉल्व करना है। लेट्स सपोज मैं इन दोनों में से कॉमन निकाल सकता था 3 की पावर 4n मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3। अगर मैं 3 इधर कॉमन निकाल लेता तो इधर 2 3 रह जाने थे, इधर 1 3 रह जाना था, क्यों, क्योंकि ये 4 3 थे और ये 5 3 थे ना। अगर मैं इन दोनों में से 3 3 कॉमन निकाल लेता तो इधर 2 3 रह जाते और इधर 1 3 बच जाता। ठीक है, तो मैंने नहीं निकाला, क्यों, क्योंकि अगर मैं इधर 3 की पावर 3 लिख देता तो आप लोगों ने करना था इसको आपने इसके साथ काट देना था, इधर सिर्फ सिंपल 3 का स्क्वायर और 3 रह जाना था, उससे सीधा सीधा हमारा 6 आंसर आ जाना था। लेकिन उसकी वजह से क्या होना था कि मेरे ये वाले जो स्टेप्स थे सारे, ये सारे के सारे मिस हो जाने थे। ठीक है, ये सारे स्टेप मेरे पास मिस हो जाने थे। मैंने ये वाले तरीके सारे छोड़ देने थे कि ये 3 और 3 डिवाइड हो रहे हैं, बेसिस सेम है, तो पावर माइनस होंगी। अगर मैं ये रूल नहीं लगाऊंगा तो मुझे एग्जामिनर नंबर नहीं देगा फिर। तो मैंने इस क्वेश्चन को बिल्कुल इसी पैटर्न पे सॉल्व करना है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।